हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे 40 नंबर के बारे में। कंप्यूटर साइंस के बारे में तो बार बार बात करते ही हैं, लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक अभी आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस आप पढ़ा रहे हैं पेड बैच में, ठीक है। अब पेड वाले लोग भी कह रहे हैं कि 40 नंबर का क्या जुगाड़ किया जाए, तो ये वीडियो बनाना जरूरी था जिससे कि पता चले कि पूछा कहाँ से क्वेश्चन जा रहा है, कहाँ कहाँ से हम रिसोर्स लेके चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कट ऑफ जो आपका बनेगा ये 40 नंबर बहुत इसमें मदद करेगा आपको कि आप जॉब ले पाए। सिर्फ कंप्यूटर आपको एक अच्छा स्कोर दे सकता है, लेकिन अगर आपको उस लिस्ट में आना है, सिलेक्शन लिस्ट में आना, तो ये 40 नंबर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोनों को सिर्फ एक एक सेक्शन पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा, चाहे यही 40 पढ़ लीजिएगा फिर भी काम नहीं होगा, उसको इग्नोर करके चलिएगा तो वो भी काम नहीं देगा। खाली वही पढ़िएगा कि 80 नंबर करके हम काम निकाल लेंगे तो भी नहीं होगा, इधर से आपको मदद तो चाहिए होगा। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बिठा के आपको पढ़ना जरूरी है। अब ये 40 नंबर कहां से पढ़ेंगे? क्या यूट्यूब का कंटेंट सफिशिएंट होगा? क्या कौन सा बुक चाहिए होगा? क्या पढ़ना है? कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है? कहां से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज और बता दें कि देखिए, इस 40 नंबर में तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कोई आपको ये कह रहा है कि बैच मत लीजिए, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे मेरा बैच लीजिए, किसी का भी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक एक टॉपिक ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम अभी कमेंट देख रहे थे उस पर टेलीग्राम पे, बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं नहीं एक एक टॉपिक सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, तो वैसे पढ़ने से आपका रिजल्ट तो हम गारंटेड कर सकते हैं कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्टेट में हाल देख ही लिए, ठीक है। जो गेट वेट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी अभी बुरा हाल है, मैसेज कर रहे हैं कि हम फलाने जगह से गेट का तैयारी कर रहे थे, उधर तो स्कोर अच्छा आ जाता था, यहाँ पे 2 नंबर से रह रहे हैं। जिसका 75 था 73 आ रहा है, जिसका 69 आना चाहिए 67 पे अटका हुआ है, किसी का 1 नंबर से छूट रहा है। अब वो क्वेश्चन ढूंढ रहे किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं जिससे कि हमको 1-2 नंबर मिल जाए। तो यहाँ तो वो चीज होगा नहीं, यहाँ तो आपको वो 50% वाला क्राइटेरिया थोड़ी है। यहाँ तो जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि 90 कट ऑफ चल जाए, क्योंकि टीआरई 2 का कट ऑफ देखिए तो क्या धमाकेदार वहां पर चीज हुआ था। कंपटीशन जैसे बढ़ेगा, सीट कम होगा, कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, तो वहां पे चीजें आपको प्रॉब्लम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा आपको, किसी से भी ले सकते हैं, जो टीचर आपको अच्छा लगता है उसका गाइडेंस लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये थोड़ी करेंगे हमरा ही ले लीजिए भैया, हमसे भी बेटर आपको कोई समझाने वाला मिल रहा है, लीजिए, जरूरी है लेकिन, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, तभी जॉब पक्का होगा। किसी ज्ञानी पुरुष के बातों में आके कि ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब से, तो फिर वो ना पढ़ाई रहेगा ना आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो उसको नहीं कर पाइएगा। मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग अब खुद ही ज्ञानी है बहुत। और मेरा अगर बैच लेना है तो पहले बता दें, 499 आपको दिखेगा, अभी दिख रहा होगा, उसमें TRE क्या बोलना है, TRE 4 कूपन कोड लगाइएगा, 399 में मिल जाएगा। और ये ऑफर जो रहेगा ये कब तक रहेगा? सिर्फ 1 तारीख तक हम ये रखेंगे, उसके बाद ये 499 ही हो जाएगा। क्योंकि जितने लोग अभी हमको बोल रखे थे कि हम वेट कर रहे हैं मार्क्स का कि दिख जाए, हमको पता चल जाए कि स्टेट पास हो रहे हैं तब लेंगे, उसके लिए 1 तारीख तक का है, जिनको लेना होगा ले लेंगे, नहीं तो फिर 499 रहेगा। ये डन है ये, ठीक है। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। और जिनको नहीं लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ना, कहीं से भी लिए हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन जम के पढ़िए। यहाँ पे कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, यहाँ से पास नहीं करना या जॉब लेना है। 40 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे चीजें पूछी क्या जाती है। मैथ 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन और साइंस से 8 क्वेश्चन। ये किसके लिए बात करें? हम कंप्यूटर साइंस के लिए। दूसरे वाले में क्या पूछता है हमको नहीं मतलब है, हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं आपके लिए। कंप्यूटर साइंस का पैटर्न उठा के देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन ऐप पे अपलोडेड है, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके चेक कर लीजिए, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैथ। मैथ में क्या पूछा जा रहा है? मैथ में देखिए आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन आ ही रहा है, 1-2 क्वेश्चन आपको देख, वो भी ऐसा क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आप देखिएगा उसी पैटर्न से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वो x/1 = ये, तो x 1/x²
इक्वल टू क्या होगा, 1/x इक्वल टू ये, तो 1/x² बराबर क्या होगा। इस तरीके वाला जो क्वेश्चन है, ये बड़ा ही पैटर्न पूछा जा रहा है, पैटर्न वाले क्वेश्चन अलजेब्रा में। ये अलजेब्रा में हो गया। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट। मेनली इसी के आसपास चीजें घूम रही है। आप उठा के देख लीजिए, 5 पेपर अपलोड किए हुए हम। TRE 1 में 1 पेपर, TRE 2 में 2 पेपर हुआ था, TRE 3 में 2 पेपर, 5 पेपर अपलोडेड है, निकाल के देख लीजिएगा। तो ये मोटे मोटे चैप्टर है। अब इसको पढ़ने के लिए कहाँ जाना है आपको? अगर आप इसका चाहते हैं कि बिहार में क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, तो बुक हम सजेस्ट कर देते हैं आपको। थ्योरी वाला बुक नहीं, क्वेश्चन वाली बुक की बात करें, BPSC घटना चक्र, ठीक है, BPSC घटना चक्र। आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिस भी मीडियम से वो वाला बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। वहां से आप चेक कर लीजिएगा, उसमें चैप्टर वाइज है, तो ऊपर जीके होता है, लास्ट में आप देखिएगा तो वहां पे मैथ वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। बिहार में अभी तक BPSC के द्वारा किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, किस किस चैप्टर से, वो पूरा चार्ट वहां पे है, क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन को देखिएगा, सेम वही सब उठा उठा के आपको TRE में भी पूछता है, तो आप वहां से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं है, वैसे बिहार के लोग मैथ अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग भी बचपन से घिसते आ रहे हैं मैथ मैथ मैथ। जिनको फिर भी अगर दिक्कत है मैथ में, तो जो जो चैप्टर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट है, इन सब टाइप के जो चैप्टर हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे मास्टर वीडियो पकड़िएगा। और ऐसे नहीं मास्टर वीडियो में SSC लेवल की आप पढ़ने लग गए, 6-6 घंटे 7-7 घंटे दिए जा रहे हैं, वैसा नहीं। 1 घंटा 1.5 घंटा में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करना है, उतना पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं, पेन पेपर पे नोट कर सकते हैं, एक बार का काम है। मैथ हो गया। करंट अफेयर, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन पूछेगा, और ये रहता है लास्ट 1 ईयर का क्वेश्चन, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं रहता, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर रहता है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, 2 सबसे बेस्ट सोर्स है, एक SPD है अपना, ठीक है, दूसरा है एडुटेरिया, बहुत शानदार बुक देता है। इन दोनों में से किसी एक का बुक लेके आप वहां से क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, और आप बेसिक जो करंट अफेयर है वो 1 साल का कर सकते हैं। ये कब करना है, ये जब एग्जाम आपका डेट आ जाएगा, ठीक है, उससे 1 साल पहले वाला रिलीज कर लेता है ये सारा पब्लिकेशन, तो उसमें या तो आप SPD का कर लीजिएगा, ठीक है, या आप कर सकते हैं घटना चक्र का। मेरे ख्याल से घटना चक्र ज्यादा बेटर होगा, तो वो कर लीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और प्रॉपर आप 1 लाइनर भी मिल जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री से, हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री आपको क्या बोलते हैं, मेडाइवल हो गया, एंशिएंट हो गया, मतलब वो सब नहीं पढ़ना। यहां सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें भी जो स्वतंत्रता संग्राम वाला जो चीज है वो उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछा जा रहा है ज्यादा। पैटर्न देख लीजिए ना, क्वेश्चन हम बोल तो रहे हैं, क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, उसी से पूछा जा रहा है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन थे वो सारा कुछ, बिहार में कहाँ कहाँ टच हुआ है ये सारा कुछ, बिहार से कनेक्शन भिड़ा के, वो सारा कुछ यहाँ से आपको पढ़ना है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको 1 लाइनर चाहिए तो लूसेंट एक तरीके से 1 लाइनर ही है, लूसेंट से पढ़ लीजिए। बहुत लोग कहेंगे आप लूसेंट से क्वेश्चन यार पढ़ोगे सही से तब ना देखोगे, लूसेंट क्या करेगा, लूसेंट उठा के क्वेश्चन दे देगा क्या, उसमें 1 लाइनर है। अब 2 1 लाइनर को मिला के अगर कोई एक क्वेश्चन बना, आप कहिएगा कि लाइन बाय लाइन छापने के लिए, लाइन बाय लाइन छपता है क्या, यही तो आप लोग ज्ञानी पुरुष हैं। तो लूसेंट आपको 1 लाइनर दे देगा, और BPSC घटना चक्र आपको, जो ये बुक हम आपको बताएं, एक ही बुक से सारा काम हो जाएगा, इसमें मैथ भी मिल जाएगा, और इसी से आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन का सारा PYQ मिल जाएगा, और इसमें आप प्रैक्टिस भी चीजें कर सकते हैं। ये खत्म हो गया। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी सेम लूसेंट और BPSC घटना चक्र से आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन रहता है, ऐसे नहीं बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अब आती है बारी साइंस की। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं। केमिस्ट्री सबसे कम रहता है, लेकिन केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है, केमिकल इक्वेशन पूछ रहा है, नहीं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पूछा जाता है, ठीक है।
पीएच मान पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन ये आपको लूसेंट में वन लाइनर में एकदम आसानी से मिल जाएगा। फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, मात्रक पूछ लिया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ नॉर्मल चीजें लाइट से सॉरी नॉर्मल लाइट से रिलेटेड कहाँ इमेज बनेगा, ये सब सारा कुछ वहां पे आपका फिजिक्स में पूछा जाता है। तो वहां से चीजें आप लूसेंट से कर सकते हैं और क्वेश्चन फिर वहीं से आप बीपीएससी घटना चक्र उठाइए, मोटा वाला घटना चक्र नहीं, बीपीएससी घटना चक्र, एक ही बुक में सारा कुछ हो जाएगा। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको वीडियो सबका देखना हो, फिर भी अगर वीडियो देखना चाहें तो मास्टर वीडियो बहुत सारे टीचर ने डाल रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, तो वो 2-2 घंटे 1-1 घंटे में आप निपटा सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और वहां से वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्योंकि जीके जीएस के लिए कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रॉपर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इतने कंपटीशन है, इतने लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में आपको नहीं मिलेगा, ये मेन चीज है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा गणित, बस इसको पैटर्न को फॉलो कीजिए और बैच लेना हो तो 399 में ले लीजिएगा, TRE 4 कूपन कोड लगा के, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।